हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज का जो हमारा एडिटोरियल है द हिंदू का वो है द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशन। ठीक है। सो इस एडिटोरियल में मेनली ऑथर ने डिस्कस किया है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करते हुए एमिशन के साथ। मतलब इन शॉर्ट यूँ कहा जाए कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर एनवायरनमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अफेक्ट करता है, इसके ऊपर पूरा ये एडिटोरियल है। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इसमें डिस्कशन हुआ है हर सब हेडिंग के ऊपर, वैसे ही मूव ऑन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है कुछ टाइम में बहुत अच्छे से रोबस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, रोबस्ट इंक्रीज देखने को मिला है इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो इसको ऑथर इस रोबस्ट इंक्रीज को कार्बन या फिर एमिशन या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ लिंक करते हुए कहते हैं कि ये रोबस्ट इंक्रीज जो है ये एक कॉस्ट पे आया है, जो कि है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर जीएचजी एमिशन आप कह सकते हो। ठीक है, जीएचजी एमिशन या फिर ग्रीन हाउस एमिशन। सो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस है, फिर मीथेन आ जाता है। ठीक है। सो इन सब पे बोला है ऑथर ने कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कॉस्ट पे आया है। ठीक है। बट ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करते हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24 में वो बोलता है कि इंडिया हैज़ डीकपल्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम जीएचजी एमिशन एज बिटवीन 2005 टू 2019। ठीक है। सो यहाँ पे एक वर्ड है डीकपल, इसी को आगे मैं समझाऊंगा कि क्या है नहीं है। ठीक है। सो ये सर्वे में बोला गया है कि इंडिया ने डीकपल किया है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को 2005 से 2019 के बीच में। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डीकपलिंग क्या होता है? तो डीकपलिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का लिंक जो है उसको तोड़ना। जैसे अभी अगर हम बात करें तो मेनली इंडिया का जो एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सो इट कम्स फ्रॉम द फोसिल फ्यूल्स। ठीक है। अब फोसिल फ्यूल्स से क्या जनरेट होता है? जीएचजी जनरेट होता है। सो डीकपलिंग क्या बात करता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो ये फोसिल फ्यूल्स ना बर्न हो, बल्कि कुछ ऐसा रिसोर्स यूज में आए जिसके वजह से जीएचजी एमिशन ना निकले। ठीक है, मतलब लिंक खत्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया को ग्रोथ करना है, सो डीकपलिंग क्या बोलेगा कि फोसिल फ्यूल को बर्न ना करो, सोलर पैनल्स को यूज कर लो। उससे क्या होगा? उससे जीएचजी एमिशंस रिलीज नहीं होगा। ठीक है। सो डीकपलिंग बेसिकली यही है कि ब्रेकिंग द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आगे राइटर बात करते हैं कि हिस्टोरिकली ये पाया गया है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वैसे वैसे क्या होता है? जीएचजी एमिशन बढ़ता रहता है। हिस्टोरिकली तो हमने यही देखा है, जैसे सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में आया था, वहाँ से अगर हम देखें लगभग 1750 से जो कार्बन एमिशन है वो एक्सट्रीमली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और इतना इंक्रीज हो चुका है कि एक फैक्ट के द्वारा बताऊं तो 8 लाख ईयर में कार्बन एमिशन इतना नहीं हुआ है जो इतना अभी अर्थ पे हुआ है। ठीक है। मतलब अर्थ पे जितना अभी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उतना 8 लाख ईयर्स पे नहीं था। 8 लाख ईयर्स पहले नहीं था उतना एमिशन। ठीक। सो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एनवायरनमेंट डिग्रेड हो चुका है। नेक्स्ट राइटर बात करते हैं कि डीकपलिंग जो है उसको दो टाइप्स में बांटा गया है। एक है एब्सोल्यूट डीकपलिंग एंड दूसरा है रिलेटिव डीकपलिंग। सो एब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या बात करता है? ये बोलता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रो होगा एमिशंस डिक्रीज होगा। ठीक है। एंड रिलेटिव डीकपलिंग क्या बात करता है? रिलेटिव डीकपलिंग कहता है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है, सो ऐसा नहीं है कि एमिशंस घट रहा है, एमिशंस भी बढ़ेगा, बट जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो एमिशंस के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ यहाँ पे ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे इंडिया ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7%। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना है अभी? तो 7% के अराउंड है, बट जो एमिशन का ग्रोथ रेट है वो 4% के अराउंड है। सो जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या कर रहा है? सरपास कर रहा है एमिशन के ग्रोथ रेट को। ठीक है। सो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया इज इन द रिलेटिव डीकपलिंग मोड। एब्सोल्यूट डीकपलिंग इंडिया का नहीं है। और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, अगर किसी भी कंट्री का देखने जाओ, सो ऑल दे आर ऑल इन रिलेटिव डीकपलिंग। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट डीकपलिंग क्या है? एक आइडियल सिचुएशन है, मतलब इकोनॉमिक ग्रो होगा बट
एमिशन जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमिशन कहाँ कहाँ से होता है। सो एमिशंस के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्या है, एग्रीकल्चर है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर बात करने जाओ ये सब तो, है ना। एग्रीकल्चर से मेनली मीथेन रिलीज होता है, मैन्युफैक्चरिंग से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है अभी। सो एब्सोल्यूट डीकपलिंग जो है एक आइडियल स्टेट है, जिसको लोग अचीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो मेनली हर कंट्री जो है रिलेटिव डीकपलिंग में ही गिरती है। सो यहाँ पे इंडियन ऑथर ने इंडिया का एग्जाम्पल लिया है। अब आगे ऑथर क्या बात करते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट डीकपलिंग है या फिर डीकपलिंग की बात करें तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ का के और प्रमोट करती है, कि अगर हम लोग डीकपलिंग को अचीव करते हैं देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अचीव अ सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है, अ वे फॉर नेशंस टू ग्रो एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स विदाउट एक्सेजरेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे ऑथर दो प्रोपोनेंट की बात करते हैं, जैसे पहला प्रोपोनेंट है ग्रीन ग्रोथ एंड दूसरा है डी ग्रोथ। सो ग्रीन ग्रोथ क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू मेंटेन और इवन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है बिना एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए हुए। ये ग्रीन ग्रोथ में जो मानते हैं उन लोगों का मानना है। बट दूसरी तरफ है डी ग्रोथ वाले, वो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बिना एनवायरमेंट को हार्म किए हुए कर ही नहीं सकता, मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो है तो एनवायरमेंट को हार्म होगा ही होगा। सो डी ग्रोथ वालों का कहना है कि अगर एनवायरमेंट हार्म होने से बचाना है तो क्या करना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को कमाना होगा, सिंपल, ठीक है। सो ऑथर ने इस सब हेडिंग में इतना डिस्कस किया था, डीकपलिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब हेडिंग दैट इज क्लेम्स। सो इस सब हेडिंग में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया ऑथर ने, सो फटाफट मूव ऑन करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो इसमें ऑथर डायरेक्टली कहते हैं कि द क्लेम ऑफ इंडिया डीकपलिंग मेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे में क्लेम किया गया है कि इंडिया जो है अभी रिलेटिव डीकपलिंग में है, जैसे हमने देखा ही वहाँ पे कि इंडिया का जीडीपी कितना है 7% एंड एमिशन कितना है 4%। सो इंडिया इज इन द रिलेटिव डीकपलिंग। सो यहाँ पे जो रिलेटिव डीकपलिंग या फिर यूँ कहें कि रिड्यूस किया गया है एमिशंस को, सो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो सर्वे बोल रहा है कि ये डीकपल किया गया है, सो इंडिया ने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि एब्सोल्यूट है या फिर रिलेटिव डीकपलिंग है, बस इतना ही। देन नेक्स्ट, while there has been no absolute decoupling in India since 1990, GDP in India has grown at a much higher pace than the GHG emission in the country, indicating economic wide relative decoupling। वापस से सेम पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया था कि उस डेटा से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया इज इन द रिलेटिव डीकपलिंग मोड, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हुए ऑथर कहते हैं, देखो कि फ्रॉम 1990s इंडियाज जीडीपी हैज ग्रोन 6 फोल्ड। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो इफ यू कैन रिमेंबर देन प्लीज डू रिमेंबर कि फ्रॉम 1990s इंडियाज जीडीपी हैज ग्रोन 6 फोल्ड while GHG emission has only tripled। तो यहाँ से ही पता चल रहा है इंडिया कहाँ है, तो रिलेटिव डीकपलिंग में है, ठीक। अब नेक्स्ट लास्ट सब हेडिंग जो है ऑथर डिस्कस करते हैं, एफर्ट मस्ट कंटिन्यू। सो ये जो इंडियाज पंचामृत एट COP26 ये ऑथर ने डिस्कस नहीं किया है, मैं खुद लेके आया। सो एफर्ट्स, जैसे ये एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लेके आया हूँ इसको, एग्जांपल के तौर पे कि एफर्ट मस्ट कंटिन्यू मतलब क्या, कि जैसे इंडिया का प्रोग्रेस है, जैसे इंडिया ने एफर्ट्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो सब, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एफर्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या है कि इंडियाज पंचामृत एट COP26 जो ग्लासगो में हमने अडॉप्ट किया था कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन में चले जाएंगे, ठीक है। रीच नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030 नॉन फोसिल्स, ठीक है। ये सब 5 गोल्स है जो इंडिया को अचीव करना है, ठीक है। सो ये इंडिया ने अचीव किया है, प्लस काफ़ी सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, जैसे सोलर पैनल इंक्लूड करने के लिए अभी पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना का। ऐसे ही ढेर सारे स्कीम्स हैं। सो यहाँ पे ऑथर क्या डिस्कस करते हैं कि गिवन दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री विच हैज़ नॉट इवन पिक्ड इट्स एमिशन, मतलब अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है जिसने अभी एमिशन को पीक भी नहीं किया है, मतलब अभी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से एमिशंस और बढ़ने वाला है, और जो कि डेटा से हमें साफ पता चलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑथर कहते हैं एफर्ट मस्ट स्टिल बी टेकन एंड इट विल बी सिग्निफिकेंट चैलेंज।
ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट चैलेंज होने वाला है, क्योंकि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, सो उसको डेवलप बनना है तो और एफर्ट्स डालना ही पड़ेंगे. दिस रिमेन्स अ नेसेसरी टारगेट इफ इंडिया इज टू मीट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कमिटमेंट्स. नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि पॉलिसी एंड मेजर्स दैट सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी एमिशन मिटिगेशन and sustainable development will be crucial in ensuring that economic growth and environmental preservation can coexist, ensuring a prosperous and sustainable future for India. ठीक है. तो यहाँ पर लास्टली ऑथर यही कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिन्यूएबल हो सकता है, मतलब एमिशंस को कम किया जा सकता है और ऐसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाया जा सकता है इकोनॉमी को बिना इग्नोर किए हुए. बस पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना होगा कि कैसे पॉलिसी वो बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और डेवलपमेंट को किस वे में लेके जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स ड्रिवन होगा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी ड्रिवन होगा. ठीक है. सो इस एडिटोरियल में ऑथर ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. आई होप आपको समझ में आया होगा एक एक पॉइंट, डीकपलिंग से लेके एफर्ट्स जो भी है. एंड इफ़ यू अंडरस्टूड देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.